अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं शेफ़ अफजल, आप देख रहे हैं शेफ़ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं हलवाई अंदाज में पीनट रोल जो कि मूंगफली से बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं और बनाने भी बहुत ही आसान है। तो आप घर में बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं पीनट रोल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरीके से बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पीनट रोल बनाना। आप चाहें तो इसमें आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं, मगर ये दानेदार चीनी अच्छी रहती है बर्फ़ी बनाने के लिए। 1 किलो खोया, ये बर्फ़ी का खोया बाज़ार से मिल जाता है, मगर बाज़ार से लेते हुए आपने ध्यान रखना है कि पाउडर का खोया आपको ना मिल जाए, कहीं चेक करके लेना है खोए को। और 1 कप लेंगे मूंगफली, इसका छिलका उतरा हुआ है, इसको हम फ्राई करेंगे। 1 कप मैंने लिया है देसी घी, आप बनास्पति भी ले सकते हैं या तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले घी को पैन में डाल देंगे, हल्का सा गर्म होने देंगे। इसके साथ ही पीनट को ऐड कर देंगे, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे 5 से 10 मिनट। लो फ्लेम पे आपने व्यूअर्स इसको फ्राई करना है जब तक ये अपना कलर चेंज ना कर दे और ये अच्छे से कड़क हो जाए मज़े की। जब तक आपने इसको ऐसे ही चलाते रहना है प्रॉपर, और इसको फ्राई करना है इसका जब तक कलर हल्का सा लाइट ब्राउन ना हो जाए, हल्की सी लाल ना हो जाए, इस तरीके से इसको चलाते रहना है। जो बहनें जो दोस्त चैनल पे नए आए हैं उनसे गुजारिश है, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहता है। तो इसको इसी तरीके से चलाते रहेंगे। आपने जब भी मूंगफली को फ्राई करना है इसको ऐसे प्रॉपर इसमें चम्मच चलाना है ताकि ये सारी अच्छे से भुन जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए, कहीं से कच्ची पक्की ना हो। तो इसको इसी तरीके से चलाते रहेंगे 5 से 7 मिनट तक। देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं और इसने जो हमारी पीनट है इसने अपना कलर भी थोड़ा चेंज कर दिया है। अब इसको मैं निकाल लेता हूँ एक पैन के अंदर और इसको ठंडा होने देते हैं। फिर हम बर्फ़ी बनाएंगे, फिर इसके रोल बनाएंगे। एक बर्तन में निकाल लेते हैं इसको और इसको ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। ये जो इसका घी जो बचा है, ऑयल जो बचा है, ये भी आप किसी सालन में किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सालन वगैरह में। तो ये आपने ज़ाया नहीं करना है। घी या ऑयल जो भी आप पीनट फ्राई करने के लिए लें। तो देखें इसका जो कलर है कितना माशाल्लाह अच्छा है और ये खाने में भी बहुत ही मज़े की हो गई है। तो अब जो अगला प्रोसीजर है वो है बर्फ़ी बनाने का। तो इसके लिए 1 किलो खोया मैं इसमें डाल देता हूँ पैन में और 1 कप चीनी का इसके साथ ही डाल देंगे। खोया लेते वक्त आपने एहतियात करना है दोस्तों। मैं पहले भी अपनी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि खोए के अंदर 2 नंबरी बहुत ज़्यादा होती है। खोया बाज़ार से अच्छा नहीं मिलता, पाउडर वाला खोया मिलता है, जिसकी वजह से आप बर्फ़ी बनाते हैं तो आपकी बर्फ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। फिर कुछ मेरे दोस्त मेरी बहनों ने मुझसे ये कमेंट्स किए हैं कि हमारी बर्फ़ी बिल्कुल आप जैसी नहीं बनी। तो प्लीज़ आप खोया जब भी परचेज़ करें तो उसका ध्यान किया करेंगे, खोया आपका अच्छा होना चाहिए जब भी आपकी बर्फ़ी अच्छी बनेगी। या तो आप खोया अपना घर में बना लें अच्छा फुल फैट दूध लेके, या बाज़ार से भी परचेज़ करें तो खोया चेक करके लें। बर्फ़ी के लिए जो खोया इस्तेमाल होता है उसमें दाना नहीं होता है, कलाकंद के लिए दानेदार खोया हमें चाहिए होता है। तो ये भी थोड़ी सी ट्रिक है, टेक्निक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसको इसी तरीके से पकाएंगे। तो देखें अभी अच्छे से हमने पका लिया है इसको। थोड़ा सा इसमें ग्लूकोज ऐड कर देता हूँ मैं। ग्लूकोज ऐड करने का मकसद दोस्तों ये होता है कि ये पीनट रोल जो है हमारे जो मूंगफली की बर्फ़ी है ये कम से कम 10 से 15 दिन तक आराम से इंशाल्लाह बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी। और एंड में मैं इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड कर दूँगा। ये बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगे और कड़क भी नहीं होंगे, बिल्कुल नरम और मुलायम रहेंगे। आपने एयर टाइट बॉक्स में इसको डाल के रख देना है और 10 से 15 दिन आप इसको बिल्कुल आसानी से आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीज़र भी आप ना करें, इसको रूम टेम्परेचर भी रखे रहने दें तो ये ख़राब नहीं होगी। ग्लूकोज ऐड करने का यही मकसद होता है। ग्लूकोज इसकी लाइफ जो है उसको बढ़ा देता है बर्फ़ी के अंदर। तो जब भी आपको ज़्यादा लाइफ वाली बर्फ़ी चाहिए हो तो आप ग्लूकोज ऐड कर लें। अगर जो आपको बर्फ़ी फ़ौरन से इस्तेमाल करनी हो तो फिर आप ग्लूकोज चाहे ना इसमें ऐड करें, कोई मसला नहीं है ग्लूकोज का। तो इसको अच्छे से पकाते हैं। तो देखें बर्फ़ी पक गई है और इसको मैंने चूल्हे से नीचे उतार लिया। जब देखें दोस्तों बर्फ़ी तैयार होती है उसकी यही पहचान है कि ये साइडों पे जमने लग जाती है। आपके पैन के, कढ़ाई के या जिस भी बर्तन में आप बर्फ़ी पका रहे होते हैं उसके साइडों में ये जमने लग जाती है। तो ये तैयार होने की निशानी है। और आप इसका कलर भी देख लें, माशाल्लाह कितना अच्छा सा इसका कलर आया है। तो इसको जमने देते हैं। जब ये जम जाएगी फिर इसमें हम पीनट थोड़ी सी ऐड करेंगे
और अगर जो आप इलायची पाउडर इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। कोई भी फ्लेवर आप इसमें देना चाहें तो कोई भी फ्लेवर आप इसमें देना चाह रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप दे सकते हैं। तो दोस्तों बर्फ़ी के हवाले से एक और मैं आपको इसमें टिप्स बता देता हूँ। बिलफ़र्ज़ आपने बर्फ़ी बनाई, आपकी बर्फ़ी जम नहीं रही तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको दोबारा पका सकते हैं, दोबारा चूल्हे पर रख के पका लें और इतना पकाएँ कि ये साइडों में जमना शुरू हो जाए। और बिलफ़र्ज़ आपकी बर्फ़ी ज़्यादा सख्त बन जाती है, फिर भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसके अंदर दूध ऐड कर दें, उबला हुआ दूध। अगर जो दूध आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर दें और बर्फ़ी बिल्कुल आपकी सॉफ़्ट हो जाएगी। तो देखें, जो मैंने मूंगफली फ्राई की थी पीनट, इसको मैं थोड़ा सा इससे बैलेंस से इसको थोड़ा सा बारीक कर लेता हूँ, छोटे-छोटे, क्योंकि बड़ी-बड़ी मूंगफली बिल्कुल भी मुँह में आए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यही हलवाइयों का अंदाज़ होता है दोस्तों, यही तरीका है हलवाइयों का। जैसे कि आप दुकानों से, बड़ी-बड़ी शॉप से आप जो चीज़ें परचेज़ करते हैं, इसी तरीके से वो बनाते हैं, यही टेक्निक्स है। इसको अगर जो आप अपनाएंगे तो इंशाल्लाह आप घर में भी हलवाई स्टाइल की चीज़ें बनाना शुरू कर देंगे। तो देखें, बर्फ़ी हमारी जम गई है। तकरीबन 2 से ढाई घंटे मैंने इसको रखा था। तो जब भी आपने नॉर्मल बर्फ़ी पकानी है तो 2 से ढाई घंटे आपने उसको रखना है रूम टेम्परेचर पे, जब भी वो जमेगी अच्छे से। अगर जो आपकी बर्फ़ी ज़्यादा सख्त होगी, ज़्यादा पकाई हुई होगी तो वो जल्दी जम जाएगी। तो 2 से ढाई घंटे मैक्सिमम सही है बर्फ़ी का जमना। तो इसमें थोड़ी सी मैंने पीनट ऐड कर दी है, क्योंकि पीनट इसके अंदर ऐड करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा, इसका जो टेस्ट है, जायका है, बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो दोस्तों ये मेरी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे उम्मीद है आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत ही मज़े के बनते हैं पीनट रोल। बशर्ते ये कि आपका खोया जो है वो अच्छा होना चाहिए। मैं बार-बार हर अपनी वीडियो में खोए के बारे में ज़रूर कहता हूँ कि खोया लेते वक्त आपने ध्यान रखना है कि अक्सर मार्केटों में पाउडर का खोया मिलता है, जो कि मैक्सिमम पाकिस्तान के अंदर 300, साढ़े 300, 400 रुपये किलो मिलता है। तो आपने ऐसा नहीं करना है। खोया परचेज़ करते वक्त आपने किसी भी अच्छी सी मिठाई की बड़ी दुकान से खोया परचेज़ करना है, मार्केट से आपने खोया नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट में मुझे पता है कि खोया जो है वो बहुत ख़राब मिलता है, जिसकी वजह से मेरी जो बहनें, मेरे जो दोस्त हैं, बर्फ़ी बनाते हैं तो उनकी बर्फ़ी अक्सर ख़राब हो जाती है। तो प्लीज़ आपने खोए का ख़्याल रखना है। तो इस तरीके से इसके जो तमाम जो हमारी बर्फ़ी है, इसके छोटे-छोटे पेड़े बना लेंगे। फिर इसकी जो पीनट जो मैंने बारीक करके रखी थी उसकी कोटिंग में दे दूँगा। इस तरीके से तमाम के पेड़े बना लेते हैं। देखिए, तमाम पेड़े मैंने तैयार कर लिए और जो फ्राई से देसी घी बचा था वो मैंने पीनट में ऐड कर दिया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पीनट में ये घी ऐड करने का क्या मकसद है, क्योंकि मैंने देसी घी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो देसी घी नुकसान नहीं देता है, इसका जो टेस्ट है, जायका है, वो अच्छा हो जाता है। तो अगर जो आप तेल में पीनट फ्राई करें तो आप ये मत लगाइएगा, देसी घी हो तो देसी घी आप इसमें ऐड करना, वरना तो नहीं। और इसमें जो घी है वो ऐड करने का मकसद ये होता है कि जो पीनट मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ वो अच्छे से चिपक जाती है और ज़्यादा सारी पीनट जो है उसके ऊपर चिपकती है। यही वजह होती है इसके अंदर घी ऐड करने की दोस्तों। तो इसी वजह से मैंने घी ऐड किया है। अगर जो आपके पास देसी घी ना आपके पास अवेलेबल हो तो बनास्पति घी या तेल आपने बिल्कुल भी नहीं डालना, वरना ये आपका जो टेस्ट है पेड़ों का, पीनट का, वो अच्छा नहीं होगा। देसी घी का एक अपना टेस्ट होता है और देसी घी भी आपने अच्छे वाला लेना है। देसी घी में भी काफ़ी 2 नंबरी है, तो इसका आपने प्लीज़ ध्यान कीजिएगा। तो इसी तरीके से सारे पेड़े मैं बना लूँगा। देखें कितने माशाल्लाह आराम से ये बन रहे हैं पेड़े, और जो बर्फ़ी है वो भी कितनी सॉफ्ट है। और ये कम से कम 10 से 12 दिन तक माशाल्लाह से ऐसी ही रहेगी सॉफ्ट, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो ग्लूकोज़ है वो ऐड किया है। ग्लूकोज़ ऐड करने का मकसद ये होता है कि जो बर्फ़ी है वो सॉफ्ट रहे। तो अगर जो आपको और इसको सॉफ्ट रखना है ज़्यादा दिन तक, तो आप इसमें थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच टेबल स्पून आप इसमें घी ऐड कर दें। और घी आप इसमें देसी, में तो ये कहूँगा कि आप देसी घी ऐड किया करें अपनी चीज़ों में, क्योंकि वो सेहत भी है और खाने में भी अच्छा टेस्ट होता है देसी घी का। तो देसी घी ज़रूर आप ऐड किया करें अपनी चीज़ों में, अपनी मिठाइयों में। तो देखिए माशाल्लाह से सारे तमाम पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।